मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में चूंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभुषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं। क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है, उनके सामने कैसे, तो वो हंस रूप में जाए। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावे, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है, और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है। बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए, बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, ऐसा वर्णन किया है। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, पर उससे विवेक पूर्वक समझिए, हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है। शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है तो आप हमसे बहुत दूर हैं। हृदय की नजदीकी
सदैव नजदीकी मानी जाती है। शरीर की नजदीकी और हृदय की दूरी बहुत दूरी माना जाता है। भक्त प्रियता, पहला सत्संग, दूसरा भक्त प्रियता।